हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर प्रीवियस पोम, दैट इज अमंता। तो अभी बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि ये पोम जो है आपके बीच की पोम है। जैसे कई बच्चों की जो है बैड हैबिट्स होती हैं और पेरेंट्स पॉइंट आउट करते हैं और उन्हें अच्छा नहीं लगता, वही यहाँ पे अमंडा जो मेन कैरेक्टर ऑफ दिस पोम है, उनको भी ये अच्छा नहीं लगता कि उनकी मदर उनको क्या करिए पॉइंटेड आउट फॉर हर मिस्टेक्स। और किस तरह से वो अपने वर्ल्ड में चली जाती है। जैसे फर्स्ट स्टेंजा में हमने पढ़ा कि वो चाह रही है कि वो मर्मेड होती, कोई उनको टोकता नहीं, पूरे एमेरॉल्ड सी में किस तरह से वो एंजॉय कर। सिमिलरली सेकेंड स्टेंजा में हमने पढ़ा था कि किस तरह से उसने जो है उनकी मदर उनको जो है इंक्वायरी करी है वेदर शी हैज डन हर होमवर्क और नॉट। तो कहाँ पे जा रही है अपने वर्ल्ड में कि अगर मैं ऑर्फन होती तो किस तरह से मड में पैटर्न बनाती। और इससे पता चल रहा है कि वो अपोजिट अपने मदर से कहाँ जा रही है, अपोजिट, क्योंकि उनकी मदर को सफाई पसंद है और वो कहाँ खेलना चाहती है, मिट्टी में खेलना चाहती है। थर्ड स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि किस तरह से उसकी मम्मी जो है ज्यादा चॉकलेट खाने के लिए उन्हें मना करती हैं, तो किस तरह से वो रेपंजल बनना चाहती हैं, एक फेरी टेल करेक्टर है और टावर के में रह के वो एंजॉय करना चाहती है पीस और कोई वहां पे। और किस तरह से उन्होंने कहा कि शी नेवर लेट हर हेयर डाउन थ्रू द विंडो, कि कभी भी वो नीचे अपने बालों को नहीं करेगी कि कोई आके ऊपर डिस्टर्ब करे। तो ये हमने पोम जो है यस्टरडे वी कंप्लीटेड द पोम। तो दिस पोम इज रिटन बाय रॉबिन क्लीन। पहले भी हमने ये डिस्कस करा था। तो पोएट या पोइटस का नाम आप जो है साइड बाय साइड याद करते रहे, कोई भी पोम है, क्योंकि यू आर इन 10th स्टैंडर्ड बोर्ड क्लास है आपकी। रॉबिन मैकमॉ क्लीन। तो एग्जाम में आप सिंपल लिखेंगे रॉबिन क्लीन पोइटस हैं इस पोम की, अमंडा की। क्लियर। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। फर्स्ट पोम में अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि किस तरह से नील बाइट जो बैक हैबिट्स होती है, हंच शोल्डर्स, कई बार बच्चे जो हैं कंधे झुका के चलते हैं, सीधे नहीं बैठते हैं, स्लॉचिंग एंड सिट, लेजीली बैठ जाते हैं। तो किस तरह से वो ध्यान नहीं देते कि मदर किस बात में उनको टोक रही है, कि कौन सी बैड हैबिट्स के लिए टोक रही हैं, बट वो अपने वर्ल्ड में चली जाती हैं। सेकेंड में हमने देखा कि किस तरह से उसकी मदर जो है, अमंडास मदर इज इंक्वायरिंग हर अबाउट वेदर शी हैज डन हर वर्क और नॉट, वेदर क्लीन द रूम और नॉट। और फिर वो किसके लिए पूछ रही है, वेदर, कि क्या उन्होंने रिमाइंड कर रही है उनको, शी इज ऑल्सो रिमाइंडिंग, किसके लिए रिमाइंड कर रही हैं, क्लीन योर शूज, कि वेदर जो है उन्होंने क्लीन करे हैं अपने शूज और नॉट। और एट द सेम टाइम कहाँ चली जाती हैं अपने वर्ल्ड में, कि अगर मैं ऑर्फन होती, अनाथ होती, तो किस तरह से बेयर फीट, नंगे पैर से पैटर्न बनाती है ऑन सैंड। थर्ड में हमने देखा कि किस तरह से उसकी मदर जो है उनको चॉकलेट खाने के लिए मना करी, डोंट ईट दैट चॉकलेट, क्योंकि उन्हें रिमाइंड कर रही हैं कि एक्ने, कि तुम्हें पता है तुम्हारे पिंपल्स आ जाते हैं ज्यादा मीठा या ज्यादा चॉकलेट खाने के लिए, या तुम ध्यान नहीं दे रही हो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो वहाँ किस करेक्टर में चली जाती है, रैपंजल, राइट। और किस तरह से वहां पे उसको एक विच ने कैद करा है, आप लोगों ने फेरी टेल पढ़ी होगी। और यहाँ पे सेम जो है, अमंडा वांट्स टू बी रेपंजल बिकॉज शी फील्स दैट लाइफ इन द टार विल बी पीसफुल। और उन्हें लगता है कि मे बी जो है लाइफ टार में क्या होगी, पीसफुल होगी। और फर्दर वो किस तरह से कहती है, शी ऑल्सो कन्फर्स टू herself that she will never let her hair down to anyone, that nobody could come to her in the tower, कोई उसको डिस्टर्ब ना करे। जैसे रेपेंजल को टार के ऊपर विच ने क्या करा हुआ था, वहां पे कैद करके रखा था। और उसने अपने बाल कहाँ पे थे उसके बाद, रेपेंजल दैट वर लेट डाउन बाय हर थ्रू द विंडो, अपने बालों को कहाँ छोड़ा हुआ था उन्होंने, विंडो से नीचे करा हुआ था, फ्रॉम द विंडो। सो हेयर ऑफ रेपेंजल दैट वर लेट डाउन बाय हर थ्रू द विंडो। सो नाउ अमेंडा, क्योंकि उसने बाल नीचे रखे थे और जिसके हेल्प से द विच यूज टू क्लाइम टू द टार। तो इसी कारण से दैट्स द रीजन व्हाई अमेंडा जो है नहीं चाहती थी, डजंट वांट टू बी let down her hair through the window. Clear? और नेक्स्ट में हमने पढ़ा था किस तरह से उसकी मदर उसको टोक रही थी
स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमंडा, कि तुम मुड़ी हो, अपने जो है हिसाब से चलती हो, कहीं ऐसा ना हो हमारी सोसाइटी के जो लोग हैं वो सोचें कि मैं तुम्हें क्या कर रही हूँ, हैरेस कर रही हूँ। क्लियर? लेट्स डिस्कस द समरी, और उसके बाद हम करेंगे एक क्वेश्चन आंसर। तो अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। द पोएम डिस्क्राइब्स अ गर्ल named Amanda and her mother who is nagging her for her mistake. She is first pointed out most probably by her mother for biting her nails. पहली बारी उन्होंने कब टोका था? For biting her nails and for not sitting in the right posture. The mother also feels that Amanda sits in very lazy manner. To this, Amanda imagine herself as a mermaid. Mermaid मैंने आपको बताया था किस तरह से उसकी ह्यूमन बॉडी होती है और लोअर पार्ट किसका होता है? फिश का। Who lives, कहाँ रहती है? इन अ का ऑल्सो फील्स, कैसे फील करती है कि क्या होती है? वो इमेजिन करती है herself as a mermaid who lives a calm and relaxing life. और उन्हें लगता है एक मरमेड जो है पानी के अंदर किस तरह से काम और रिलैक्सिंग मूड में रहती हैं, तो उन्हें भी लगता है कि वो भी क्या होती? मरमेड होती, calm and relaxing life in the beautiful green sea. हमने एक एमराल्ड वर्ड पढ़ा था। एमराल्ड क्या होता है? प्रीशियस स्टोन का ग्रीन कलर होता है। फर्दर शी इज नेक्स्ट फॉर नॉट क्लीनिंग हर रूम। नेक्स्ट टाइम क्यों क्या पॉइंटेड आउट करती है उनकी मिस्टेक, इंक्वायरी करती हैं कि तुमने अपना जो है रूम साफ किया है या वेदर यू हैव डन योर वर्क और नॉट, रूम एंड शूज, एंड ऑल्सो फॉर नॉट डूइंग हर होमवर्क, कि तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया, इंक्वायरी करी है। और इस तरह से कॉन्स्टेंटली जो है वो एक के बाद एक क्वेश्चन पूछ रही है। और उससे क्या होता है? शी देन इमेजिन्स herself to be an orphan because she is now fed up of being watched by her parents. उसे ये अच्छा नहीं लगता है कि उनके पेरेंट्स जो हैं उनको वॉच कर रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली जो है जिस तरह से उनकी मदर उनसे क्वेश्चन पूछ रही है। She says that she would have enjoyed her freedom then by making the patterns of her bare feet. और वो enjoy करना चाहती है इस फ्रीडम को कि ऑलवेज जो है मदर या पेरेंट्स उनको वॉच करें, ये उन्हें अच्छा नहीं लगता और वो थोड़ी सी फेडअप हो जाते हैं। और उन्हें क्या लगता है कि फ्रीडम मिले और मेकिंग द पैटर्न्स ऑफ हर बेयर फीट ऑन द सैंड एंड वुड लिव अ पीसफुल लाइफ। नेक्स्ट अमंडा इट इज स्कोल्डेड, क्यों डांट पड़ती है? फॉर ईटिंग टू मैनी या टू मच चॉकलेट एज द कॉजेज पिंपल्स। शी इज ऑल्सो स्कोल्डेड फॉर नॉट लिसनिंग। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कई बार पेरेंट्स बोलते हैं या एल्डर्स आपकी बात करते हैं बट आप ध्यान नहीं देते उनकी तरफ कि वो क्या बोल रहे हैं। सेम अमंडा इज ऑल्सो स्कोल्डेड फॉर नॉट लिसनिंग to her mother. So now Amanda thinks of being Rapunzel, a character from a fairy tale, and wants to live in a huge star like her. In the tower, she will be alone and will live a peaceful life. उन्हें लगता है कि तार के ऊपर जो है कैसी लाइफ है, अच्छी लाइफ है, पीसफुल है, काम है, and will never allow anyone to come in. Finally, the mother asks her to stop being moody because she doesn't want anyone to blame her for harassing her daughter. At this time, the poet has not written any reaction from Amanda's side. This constant nagging has made her so sad that she has even stopped to imagine. इतना ज्यादा वो सैड हो गई थी, दुखी हो गई थी, अब उसने सोचना बंद कर दिया था। Herself as someone else, she used to do so in order to escape from the continuous harassment and dominance of her parents. और क्यों उन्होंने इमेजिन करना बंद कर दिया था? क्योंकि किस तरह से इससे बचना चाहती थी, टू escape from the continuous harassment and dominance of her mother या parents. So this is the summary. अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से poetic devices are used in this poem. तो first one is your alliteration. तो alliteration क्या होता है बच्चों? Repetition of consonant sound. तो consonant sound क्या होता है बच्चों? आपके कितने consonant होते हैं? 21 consonant होते हैं, 5 vowels होते हैं। Stop slouching. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? Stop, S, slouching and sit.
तो किसका साउंड आ रहा है आपको? एस साउंड इज रिपीटेड. S sound is being repeated at the start of closely placed words. Stop sulking. S sound is repeated. Allusion क्या होता है बच्चों? Mermaid is a well-known imaginary character. तो यहाँ पे क्या है? मरमेड क्या है? एक्चुअल में होती हैं बच्चों? पता नहीं होती हैं कि नहीं होती हैं, हमने तो देखा नहीं है. तो क्या है मरमेड? एक इमेजिनरी क्रिएचर है. यूज ऑफ फेमस फेरी टेल करेक्टर है रेपंजल. तो यहाँ पे, और जैसे रेपंजल भी है, ये भी क्या है? इमेजिनरी क्रिएचर है. तो इसको बोलते हैं हम एल्यूशन. एनाफोरा रिपीटेड यूज ऑफ ए वर्ड एट स्टार्ट ऑफ 2 or more lines. Don't bite, don't hunch. Repeated use a word at a start of 2 or more lines. Did you finish? Did you tidy? तो यहाँ पे क्या है? रिपीट है. डोंट स्टार्टिंग में, डिड यू और डिड यू. तो ये क्या है आपका? एनाफोरा. एसोनेंस क्या होता है बच्चों? यूज ऑफ वोवल साउंड ओ. जैसे यहाँ पे क्या है? थॉट, टोल्ड, यू. तो ओ साउंड इज रिपीटेड, दैट इज वाई ये क्या है आपका? एसोनेंस. कॉन्सोनेंस क्या होता है बच्चों? अब डिफरेंस क्या है कॉन्सोनेंस में और अलिट्रेशन में? अलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड होता है आपका फर्स्ट लेटर पे, राइट. बट जो कॉन्सोनेंस होता है ये आपका स्टार्टिंग में भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है. यूज ऑफ साउंड आर आई एम रेपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, राइट हियर. तो यहाँ पे क्या है? आर, केयर, राइट हियर. So that is your consonant. So this is the difference between alliteration and consonant. Alliteration में भी consonant sound होता है और consonants में भी क्या होता है? consonant sound होता है. बट यहाँ पे आपके mid में भी हो सकते हैं, start और end में. बट alliteration में starting में, जैसे stop, slouching, sit, straight. दूसरा क्या है? imagery, drifting blissfully. तो ये क्या है? इमेजिनेशन है हमारा, इमेजरी. मेटाफर क्या होता है? यूज ऑफ वर्ड जब हम टू अपोजिट थिंग्स को कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज. जब हम लाइक और एज वर्ड यूज करते हैं टू कंपेयर टू अपोजिट थिंग, देन इट इज कॉल्ड सिमली. तो ये सिमली और मेटाफर में डिफरेंस है. ये मेटाफर में भी हम कंपेयर करते हैं, इनडायरेक्ट कंपेयर करते हैं टू थिंग्स को, टू अपोजिट थिंग्स को, विदाउट यूजिंग द वर्ड like or as. That is called your metaphor. So metaphor use of word emerald sea for green color of sea being similar to the color of emerald. तो यहाँ पे green जो है पानी का रंग बोला है green, और वहां पे क्या है? emerald sea. emerald क्या है आपका? एक precious stone होता है. It is green in color. Silence is golden. Silence is said to be glorious, like golden color. क्लियर. तो यहाँ पे साइलेंस को किससे कंपेयर करा है? गोल्डन कलर. फ्रीडम इज स्वीट. फ्रीडम इज सीड टू बी स्वीट इन टेस्ट. तो दोनों क्या है? अपोजिट है. नेक्स्ट इज रेपिटेशन. यूज ऑफ वर्ड अमंडा. तो अमंडा जो है रिपीट हुआ है पूरी पोम में वर्ड, दैट इज वाई रेपिटेशन. तो दीज पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस पोम. क्लियर. नेक्स्ट है एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन. फर्स्ट वन इज योर Who is the poet of the poem Amanta? तो सारे बच्चों को याद होगा कि अभी मैंने जैसा आई टोल्ड यू कि कौन है इसकी पोएट या पोइटर्स. लेस्ली नॉरिस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कैरोलिन वेल्स या रॉबिन क्लीन. तो इनके पोएट कौन है बच्चों? रॉबिन क्लीन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लॉचिंग? स्लॉचिंग का मतलब क्या है? बेंट, सिट इन अ लेजी वे, या लाई डाउन, या बेंड बैकवर्ड्स. तो स्लॉचिंग का मतलब होता है लेजी वे में बैठना. सिट इन अ लेजी वे. व्हाट कुड अमंडा डू इफ शी वर अ मरमेड? अगर वो मरमेड होती. व्हाट कुड अमंडा डू इफ शी वर ए मरमेड? अगर मरमेड होती तो क्या करती? बी इन अ ग्रीन सी, लीड अ रिलैक्सिंग लाइफ, या ऑल ऑफ द अबव. तो इसका क्या है बच्चों? दोनों है कि कहाँ पे होती? ग्रीन सी में होती और रिलैक्सिंग मूड में होती, लाइफ अपनी स्पेंड करती. क्लियर.
तो दोनों इसके सही है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है बच्चों, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था जब पोएटिक डिवाइसेस करे थे, तो यहाँ पे क्या है, कौन सा पोएटिक डिवाइसेस यूज, स्टॉप, एस, एस and then S. So a consonant sound is repeated or first letter of each word, that is Y is polyfish. Clear? Next क्या है, name the literary device used in the line don't bite your nails and don't hunch your shoulders. तो कौन सा word repeat हुआ है बच्चों लाइन में, don't and don't, that is why it is your anaphora. What does she want to do as an orphan? अगर वो ऑर्फन होती, तो ऑर्फन मीन्स अनाथ होती, पेरेंट्स नहीं होते, तो क्या करती, वॉक फ्रीली इन द स्ट्रीट, प्ले इन डस्ट विद बेयर फीट, कहाँ घूमती वो, स्ट्रीट में घूमती, नंगे पैर घूमती। तो क्या है इसका आंसर, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली उसकी जो इच्छा थी क्या थी कि अगर वो शी वांट्स टू डू एज एन ऑर्फन, वॉक फ्रीली इन द स्ट्रीट, ये भी सही है, प्ले इन डस्ट विद बेयर फीट, ये भी सही है। तो इट मीन कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ये भी सही है और ये भी सही है। What does she imagine being when she pictures herself in a tar? अगर वो जो है टार में होती तो कौन सी पिक्चर उसके माइंड में थी, मरमेड, ऑर्फन, रैपुंज़ल या नन ऑफ द अबव। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर टार में होती तो टार में कौन था, एक विच ने किसको कैद करके रखा था, एक राजकुमारी को, रैपुंज़ल को। तो उन्हें भी लगता था, अमंदा को, कि अगर वो रैपुंज़ल होती, टार में होती, तो क्या होती, वो पीसफुल लाइफ अपनी स्पेंड करती। व्हाट डज शी picture herself as in the last stanza, mermaid, orphan, Rapunzel। तो लास्ट स्टेंजा में तो ऐसा अभी हमने रीड करा था चैप्टर पोम, तो लास्ट स्टेंजा में वो कुछ नहीं बनना चाहती थी क्योंकि स्टॉप थिंकिंग, इमेजिन करना उसने छोड़ दिया था, क्योंकि बार बार उनकी मम्मी जो है उनको किस तरह से पॉइंटेड आउट करी थी उनकी गलती के लिए, तो शी स्टॉप थिंकिंग या इमेजिन करना। तो नन ऑफ द एबव। फर्स्ट में स्टैंजा में वो मरमेड बनना चाहती थी, सेकंड में ऑर्फन, थर्ड में वो रैपुंज़ल, बट फोर्थ स्टैंजा जो लास्ट स्टैंजा था, नन ऑफ द एबव। व्हाट विल अमंडास बिहेवियर मेक पीपल थिंक? अमंडा का बिहेवियर, लास्ट में उनके बिहेवियर को बोला है कि तुम कितनी मूडी हो और तुम्हारी इस तरह से बिहेवियर से लोग क्या सोचेंगे कि तुम्हारी मदर तुम्हें क्या कर रही है, हैरेस कर रही है, परेशान कर रही है। तो क्या होगा इसका आंसर बच्चों, हर मदर लव्स हर मदर हैरेसेस हर मदर इज अंडरस्टैंडिंग बोथ 1 and 3। तो क्या आएगा बच्चों इसका, हर मदर हैरेसेस हर, क्योंकि उनकी बिहेवियर से लोग क्या सोचेंगे कि हर मदर जो है उनको परेशान करिए, हैरेस। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया है जो एग्जाम में आता है, आपका बोर्ड क्लास है तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जरूर आते हैं एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इजी होता है टू आंसर द क्वेश्चंस, क्योंकि टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है 1 और 2 लाइन का, तो इट इज इजी, तो कोई बच्चा छोड़ के नहीं आएगा। पोम हमने यहाँ पे कर लिए, काफी पोम कर लिए हैं, तो आप लोग जो हैं जितनी भी पोम करी हैं सबके पोएट और पोएटेस का नाम याद करके रखें और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जरूर करें, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, फुल मार्क्स आपको एग्जाम में मिलते हैं। नाउ फर्स्ट एक्सट्रैक्ट क्या है बच्चों, डोंट बाइट, फर्स्ट स्टैंजा है, उसमें बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अमंडा इज गेटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर व्हाट पर्पस, किस उद्देश्य से उनको जो है इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे, गुड हैबिट के लिए मिल रहे थे या बैड हैबिट के लिए मिल रहे थे या उनके बेटर डेवलपमेंट के लिए मिल रहे थे, तो किसके लिए मिल रहे थे बच्चों, या उनके फ्यूचर के लिए मिल रहे थे, ब्राइट फ्यूचर। तो अमंडा इज गेटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर व्हाट पर्पस, अमंडा इज गेटिंग इंस्ट्रक्शंस एज ए पार्ट ऑफ हर अपब्रिंगिंग, क्योंकि हमारी जो है
अपब्रिंगिंग है, आप ग्रोथ कर रहे हैं तो उनके साथ जो है गुड हैबिट्स होने चाहिए, बैड हैबिट्स होने चाहिए। तो इंस्ट्रक्शंस क्या क्यों दे रहे थे? अमंडा इज गेटिंग इंस्ट्रक्शन एज ए पार्ट ऑफ हर अपब्रिंगिंग। Her conduct and manners are being refined so that she grows up as a responsible person. Next क्या है बच्चों? Give a synonym of bend. Bend का synonym, तो यहाँ पे एक वर्ड हमने पढ़ा है hunch. तो bend means, hunch means bend. तो कौन सा synonym? Synonym means same meaning. So that is your hunch. What does the speaker of the above lines instruct Amanda in the first stanza? तो फर्स्ट स्टैंजा में किस किस के लिए उनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है, पॉइंटेड आउट कर रही है उनकी मदर फॉर हर मिस्टेक। फर्स्ट वन इज योर डोंट बाइट योर नेल्स, एंड किस तरह से वो लेजीली बैठी हैं और किस तरह से शोल्डर्स को बेंड करके बैठी चल रही हैं या बैठी हैं। तो किस तरह, हाउ टू राइट द आंसर? Amanda is getting instructed to not bite her nails and not to sit lazily with her shoulders bent. Next क्या है बच्चों? What is the literary device used in the third line? तो थर्ड लाइन क्या है बच्चों? तो अभी हमने कई बार इसको रिपीट कर लिया, एस एस क्या है यहाँ पे रिपीट हुए हैं, तो ऑलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड, एस एस फिफ्थ स्ट्रेट, एस क्या है यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो इस तरह से एग्जाम में आएंगे आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट है there is a language Emerald Sea where the sole inhabitant is me. तो इसमें क्या है बच्चों? Why are these lines given within brackets? तो यहाँ पे ये लाइन ब्रैकेट्स में क्यों दी है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, these lines are given within bracket because they reveal the inner thought of the Amanda. उसके अपने थॉट्स हैं, अपना वर्ल्ड में चली गई है वो। देयर इज अ लैंग्वेज, तो ये फर्स्ट वाले का जो है सेकंड पार्ट है कि जब वो अपने वर्ल्ड में चली जाती है, जब उसकी मदर उसको क्या करती है, पॉइंटेड आउट करती है फॉर हर मिस्टेक। ब्रैकेट्स आर यूज्ड फॉर विजुअल कंट्रास्ट बिटवीन व्हाट अमंडा इज सेइंग एंड व्हाट हर मदर इज इंस्ट्रक्टिंग। उसकी मदर इंस्ट्रक्टिंग कर रही है, उनको किसके लिए इंस्ट्रक्शन दे रही है? नॉट डोंट बाइट द नेल्स, और दूसरा क्या है, लेजीली जो है तुम बैठे हो। और वो क्या सोचिए कि अगर मैं क्या होती, मर्मेड होती। गिव द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स फ्री फ्लोइंग एक्ट ऑफ गोइंग विद अ मोशन एंड फोर्स। तो यहाँ पे एक वर्ड है बच्चों ड्रिफ्टिंग। तो ड्रिफ्टिंग का मतलब है कि कोई भी जो है वेव है उसके साथ वो जो है मूव करेगी अकॉर्डिंग टू द वेव। ड्रिफ्टिंग मीन्स फ्री फ्लोइंग एक्ट ऑफ गोइंग विद द मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ मरमेड हियर? मरमेड का रोल क्या है यहाँ पे? मरमेड इज अ पार्ट ऑफ अमेंडास फैंटेसी इन हर ओन क्रिएटेड वर्ल्ड। अपने वर्ल्ड में चली गई, अपने आप उन्होंने क्रिएट कराया कि अगर मैं मरमेड होती तो मैं क्या करती। एज मरमेड सेल्स इन द सी केयरलेसली एंड एफर्टलेसली, सिमिलरली अमेंडा लॉन्ग्स टू डू, इसीलिए उनकी डिजायर थी, लॉन्ग्स थी क्या थी, टू डू सो इन अ प्लेस where she is all by herself. अपने आप करती, कोई पॉइंटेड आउट नहीं करता, कोई टोकता नहीं, केयरलेसली एफर्टलेसली वहां पे एंजॉय करती। Which word in the extract means to the opposite of sorrow? ब्लिसफुली क्या होता है बच्चों? हैप्पी। तो यहाँ पे अपोजिट पूछा है आपका, कहीं पे आप देखना जल्दी पे बच्चे लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या पूछा था? सिनोनिम। बट यहाँ पे क्या पूछा है? कुछ क्वेश्चंस में हमने पढ़ा था सिनोनिम मीन्स सेम मीनिंग, एंटोनिम मीन्स अपोजिट इन मीनिंग। तो यहाँ पे क्या पूछा है? अपोजिट ऑफ सॉरोफुल। कई बार एंटोनिम वर्ड भी यहाँ पे यूज करते हैं, तो सॉरोफुल का क्या होगा यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंजा ब्लिसफुली, तो ब्लिसफुली इज द अपोजिट ऑफ सॉरोफुल। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन आंसर। तो अभी हमने दो एग्जाम्पल करे कि दो स्टैंजा दिए हैं, हाउ टू फाइंड आउट द आंसर्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, हाउ टू फ्रेम द आंसर्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, क्योंकि वो तो पोम में लिखे हैं और आपको किस तरह से फ्रेम करना है वो अभी हमने किया, दो एक्सट्रैक्ट हमने कंप्लीट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाउ ओल्ड
डू यू थिंक अमंडा इज, हाउ डू यू नो दिस? अब अमंडा कितने साल की होगी, आप क्या सोचते हैं? हाउ डू यू नो दिस? और तुम्हें कैसे पता कि अगर आप कहते हैं 9 और 10 ईयर्स की है तो आपको कैसे पता चला कि वो इतने साल की है? तो अमंडा इज अबाउट, आप क्या सोचते हैं? आप भी अपने पॉइंट जो है शेयर कर सकते हैं, आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि कितने साल की होगी, लगभग 9 या 10 साल की या 11 साल की, 8 साल की, तो आपस में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो अमंडा इज अबाउट 10 or 9 or 10-year-old school going girl. He is being scolded for things typical for that particular age. क्योंकि इसी उम्र में जो है पेरेंट्स, क्योंकि उससे पहले लगता है कि छोटे हैं बच्चे, जब इस उम्र में आ जाते हैं और बच्चे बढ़ते हैं तो पेरेंट्स को लगता है कि भाई अभी टाइम आ गया है इनको पॉइंटेड आउट फॉर देयर मिस्टेक्स. She is being scolded for things typical for that particular age. Her parents are trying to inculcate in her good manners and etiquette. Amanda is very innocent and immature. तो यहाँ पे लगता है क्योंकि वो सुनाई मतलब एक होता है ना कि आप भी कई बार होता है अपने पेरेंट्स को नहीं सुनते हैं, तो ये एज ऐसी होती है 9 और 10 में बच्चे क्या करते हैं, सुना अनसुना कर देते हैं, ध्यान नहीं देते. तो सेम उसके पेरेंट्स जब उसको स्कोल्ड करते थे या पॉइंटेड आउट करते थे तो वो ध्यान नहीं देती थी. इससे पता चल रहा है कि वो कितनी इनोसेंट थी या इमेच्योर थी. हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? आपको क्या लगता है कि कौन उनसे बातें कर रहे होंगे? वन ऑफ हर पेरेंट्स, चाहे मदर हो चाहे फादर हो, तो यहाँ पे हमें तो लगता है कि मदर उनसे बात करी होगी. वन ऑफ हर पेरेंट्स इज स्पीकिंग टू हर, क्योंकि मदर ही अपने डॉटर को अच्छा या बुरा बताते हैं, गुड हैबिट्स हैं या बैड हैबिट्स हैं, कैसे बैठना है कैसे चलना है, कौन बताता है? मदर. मोस्ट प्रोबेबली इट इज हर मदर. इन अ ट्रेडिशनल हाउसहोल्ड मदर इज held responsible for the conduct of child. In this case, also the range of instructions suggests that the speaker is Amanda's mother. जो instructions दिए हैं उनसे भी पता चलता है कि उनकी मदर जो है उनको इंस्ट्रक्ट कर रही है. Why are stanzas 2, 4 and 6 given parentheses? So 2, 4 and 6 are given in parentheses because they reflect the inner thoughts of Amanda. क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो उनके अपने थॉट्स जा रहे हैं, अपना वर्ल्ड जा रहा है. फर्स्ट स्टेंजा है, उसके बाद वो चाह रही हैं कि मैं मरमेड बनती. फोर्थ स्टेंजा में उन्हें लगता है कि भाई मैं अगर ऑर्फिन होती. सिक्स स्टेंजा में उन्होंने बोला कि अगर मैं रेपेंजल होती. तो यहाँ पे उनके इनर थॉट्स बाहर आ रहे हैं. दैट इज वाई 2, 4 and 6 आर गिवन इन पैरेंथेसिस. Given in stanzas 1, 3 and 5, here there is an alternate sequence of scolding of the mother and corresponding reaction to it given by the child. Also, parenthesis is used here to make the reading of the poem friend. तो किस तरह से पोम को जो है इसमें कंपेयर किया है या किस तरह से वो अपने वर्ल्ड में गई है. जब जब उसकी मम्मी ने उनको चाहे इंक्वायरी करी है, चाहे उनको पॉइंटेड आउट करा है, चाहे स्कोल्ड करा है, तो वो अपनी दुनिया में चली गई है. दैट इज वाई 2, 4 and 6 stanzas are given in parentheses. Next है जो, who is the speaker in 2, 4 and 6? Do you think this speaker is listening to the speaker in stanza 1, 3, 5, 7? तो यहाँ एक जनरल क्वेश्चन पूछा है कि जब आपने रीड करी है पूरी पोम, समझा है, तो आपको क्या लगता है कि 2, 4 and 6 में कौन है स्पीकर? या डू यू थिंक दिस स्पीकर इज लिसनिंग टू द स्पीकर इन स्टैंजर्स 1, 3, 5? स्पीकर कौन है बच्चों? चाइल्ड है 2, 4, 6 में. क्योंकि बच्चा अपने कहाँ जा रही है, अपनी दुनिया में जा रहा है. वो सोच रहा है कि मैं ये होता, तो अपना जो है उसका इमेजिनेशन है. अमंडा, नो, शी इज नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू द स्पीकर ऑफ स्टैंजर्स, क्योंकि 1, 3, 5 पे उनकी मदर उनको इंस्ट्रक्शन दे रही है, बट वो ध्यान नहीं दे रही है. कोई शी इज नॉट पेइंग अटेंशन, कोई अटेंशन नहीं दे रही है. तो यहाँ 1, 3, 5 में अटेंशन नहीं दे रही है. एज शी इज लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ हर ओन, अपने वर्ल्ड में वो खो जा रही थी. हर इमेजिनेशन प्रोवाइड्स हर
and escape from her sorry reality. Clear? What could Amanda do if she were a mermaid? अगर वो mermaid होती तो क्या करती? Amanda wishes to be a mermaid, so she could carelessly move along on a languid emerald sea. She just wishes to be carried away by the green sea waves slowly and gradually. Waves के साथ साथ जो है वो move करती, enjoy करती. Amanda longs for a place where she is all by herself, as her happiness is not dependent of any other human being. Hence, she desired to be mermaid because for a child, mermaid is a symbol of freedom and wonder. उन्हें लगता है जो mermaid है वो किसका symbol है? फ्रीडम का है, या एक उन्हें लगता है कि एक खुशी है उनको कि किस तरह से joyfully she can spend the time in the sea. तो बच्चों, today we completed the poem Amanta. तो आपने काफी चीजें इससे सीखी होंगी कि कौन कौन सी हमारी बैड हैबिट्स हैं, हमें जो है उनको छोड़ना चाहिए और आगे जो है एक अपना जो है फ्यूचर में जो है रिपीट ना करें वो बैड हैबिट्स जो अमंडा को उसकी मदर ने पॉइंटेड आउट करी थी. क्लियर बच्चों? अपने पेरेंट्स को जब वो कोई आपसे बात करते हैं तो उनको लिसन टू देम केयरफुली, ध्यान देना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए, ना कि अमंडा की तरह अपने वर्ल्ड में खो जाना चाहिए. पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों को उनका मेंटल स्टेटस को देख के जो है बात करनी चाहिए कि माइंड किस मतलब बच्चे क्या होते हैं, इनोसेंट होते हैं, तो उनको प्यार से समझाना चाहिए, ना कि कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चंस पूछने चाहिए. तो बच्चों यहाँ से दोनों को जो है एक मैसेज आता है, यहाँ पे रॉबिन क्लीन ने दोनों को मैसेज दिया है, बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी, स्पेशली बच्चों को, कि अपनी बैड हैबिट्स, अगर पेरेंट्स आपको आपकी बैड हैबिट्स को पॉइंटेड आउट करते हैं तो आपको उनको ध्यान देना चाहिए. लिसन टू देम केयरफुली. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस